नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे चंदौली की खबर के साथ में। दरअसल यूपी पुलिस चंदौली में एक हिस्ट्री शूटर के घर पर दबिश देने गई थी, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शूटर के घर दबिश देने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट की है और इसमें एक युवती की मौत हो गई है, जिसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। परिवार के लोगों ने एक सिपाही पर बेटी से छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद इस मामले में एक एसओ को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल घटना सैयद राजा क्षेत्र के मनराजपुर गांव की है। यहां के रहने वाले एक शख्स आढ़त कारोबारी हैं, जिसे जिला बदर किया गया था। पुलिस का आरोप है कि वो अवैध तरीके से बालू का भंडारण करके बेचता है। इसे लेकर पुलिस पहले भी दबिश दे चुकी थी, लेकिन बीते शाम को जब पुलिस टीम दबिश देने पहुंची तो कारोबारी घर पर नहीं मिला। आरोप है कि पुलिस की टीम ने कारोबारी की बेटियों को बुरी तरह से पीटा और इस दौरान एक सिपाही ने उसकी बड़ी बेटी के साथ रेप भी किया। ये आरोप लग रहे हैं। एबी स्टार न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं। सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर के खड़ा हो रहा है। अगर सचमुच में ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है कि उस युवती की मौत हो गई। जून में उसकी शादी होनी थी। लड़कियों का शोर सुनकर गांव के लोगों ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान पुलिस टीम के बाकी सदस्य तो भाग गए, लेकिन एक सिपाही जो गांव वाले हैं उनके हत्थे चढ़ गया, जिसको गांव वालों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी। सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के 2 घंटे बाद 2 सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। वहीं सैयद राजा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरोपी का गैर जमानती वारंट निकला था। 4:30 बजे पुलिस दबिश देने गई थी। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई का वीडियो भी है। आरोपी नहीं मिला तो पुलिस टीम वापस लौट गई थी, लेकिन शाम 6 बजे यह पता चला कि युवती की मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि युवती ने सुसाइड किया है। फिर भी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज अपराह्न में एक सूचना मिली कि कन्हैया यादव जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सैयद राजा के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में, और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवार सैयद राजा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला का मृत्यु होना बताया जा रहा है। इसमें यह आपका प्लान है कि एक कन्हैया यादव जो सैयद राजा में जिनके ऊपर गैंगस्टर है, उनका एबीडब्ल्यू निकला हुआ था। पुलिस लगभग 4-4:30 बजे इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया और उसकी जनरल आईडी जीडी की एंट्री भी है। पुलिस अपनी दबिश देने के लिए गई, जिसमें महिला फोर्स भी थी और सब इंस्पेक्टर्स भी थे और उसका वीडियो भी है। और पुलिस उनके घर पर गई जहाँ पर कन्हैया यादव नहीं मिले। गाजियाबाद के एक युवक को तमंचा लहराते हुए वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। दरअसल युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में एक युवक ने सोशल मीडिया पर पिस्टल और तमंचा लहराते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया था। इस वीडियो में फायरिंग करता हुआ युवक नजर आ रहा है, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किया गया है और पुलिस इन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये वो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया पर जो है तमंचे और पिस्टल से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें यशोदीप देहात और थाना मोदी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों निशांत और निखिल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुजफ्फरनगर में गुजरात एनसीबी और एटीएस की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इन टीमों ने यहां पर छापेमारी की है जिसमें बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है। तो मुजफ्फरनगर में गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एटीएस और एनसीबी की टीम ने एक मकान में रखी 210 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 1300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह छापेमारी दिल्ली के शाहीन बाग में पकड़े गए एक युवक की निशानदेही पर की गई है। दरअसल 3 दिन पहले एनसीबी की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापा मारकर 97 किलो अफगानी ड्रग्स के साथ 30 लाख की नकदी बरामद की थी, जिसमें एनसीबी की टीम ने कैराना से अहमद और 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया था। अहमद से पूछताछ करने पर अहमद ने मुजफ्फरनगर के हैदर के नाम का खुलासा किया था, जिसके बाद एनसीबी ने हैदर को हिरासत में ले लिया था। एनसीबी और गुजरात की एटीएस ने हैदर से सख्ती से पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान हैदर ने अपने मुजफ्फरनगर वाले घर में ड्रग्स रखे होने का खुलासा किया। इसी पर टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर वाले घर पर छापा मारकर करीब 1300 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। उधर झांसी में रेलवे पुलिस ऑपरेशन सतर्क चला रही है, जिसके तहत लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तलाशी भी ली जा रही है। दरअसल रेलवे पुलिस ने ऑपरेशन सतर्क के तहत उत्कल कलिंग एक्सप्रेस ट्रेन में सर्चिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 5.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण को पकड़ा है, लेकिन रेलवे पुलिस ने जब व्यक्ति से आभूषणों के संबंध में बिल दिखाने की बात कही तो यात्री बिल नहीं दिखा पाया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को चांदी के आभूषणों के साथ राज्य कर विभाग ग्वालियर के हवाले कर दिया है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में राहुल और अखिलेश की जो स्थिति है वो एक समान है। तो प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल झांसी में मंडलीय समीक्षा करने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। यहां आबकारी मंत्री ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करते हुए उन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वे अखिलेश को सीरियसली नहीं लेते हैं। वहीं आजम खान से मुलाकातों पर कहा कि आजम खान बीजेपी के लिए कभी विषय नहीं रहे और ना रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही है। तो आजम खान को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से की है। साफ तौर पर कहा है कि वे अखिलेश यादव को सीरियसली नहीं लेते हैं और देश में अखिलेश और राहुल की स्थिति एक जैसी है। झांसी मंडल में की समीक्षा करने हम लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारी कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। मैंने भी आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों के संग बैठक करी है। उसमें पूरे मंडल में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो और चाहे वो प्रदेश सरकार से संबंधित हो, उसकी समीक्षा के साथ साथ क्या अन्य समस्याएं हैं, उसका क्या हल हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रशासनिक उस पर ज़िले को या मंडल को आवश्यकताएं हैं, उसकी एक समीक्षा होनी थी और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा साथ में होनी थी। इन्हीं सब बिंदुओं पे मैंने सभी ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों से बैठ के समीक्षा की है और जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में लाया जाए। राज्य मंत्री असीम अरुण हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव आर्य, सिकंदरा राव, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, हाथरस सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर ने मिलकर श्रमदान किया।
इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नरेगा मजदूरों के साथ योजना का शुभारंभ करते हुए राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत योजना है, जिसके तहत सरोवर में जल का ठहराव तो होगा ही, इसके साथ ही इसे ऐसा स्थल बनाया जा रहा है जहां लोग बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिजनों से ध्वजारोहण कराने की भी उन्होंने बात कही है। इसमें कि प्रत्येक ग्राम सभा में हम लोग का प्रयास है कि एक बढ़िया निर्मल जल वाला सरोवर बनाया जाए, जिसके आसपास बच्चों के लिए झूले लगाए जाएं, वरिष्ठ जन के लिए एक स्थान बनाया जाए जहां पे बैठ कर के योगाभ्यास कर सकें, पूजा आरती करना चाहें तो कर सकें। और इसी की शुरुआत सलेमपुर में आज की गई है। एक श्रमदान का आयोजन है और हमें पूरा विश्वास है कि 3-3.5 महीने का जो समय रखा गया है उसमें ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। वहीं बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक युवक साइकिल यात्रा पर निकला है। उसकी बस एक ही तमन्ना है कि बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बन सके। तो बिहार का रहने वाला एक युवक अपने प्रदेश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराए जाने के लिए साइकिल से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। युवक साइकिल यात्रा के दौरान औरैया पहुंचा। युवक ने जानकारी दी कि उसने ये यात्रा 21 अप्रैल से प्रारंभ की थी, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर पहुंचकर संपन्न होगी, जो राष्ट्रपति को वो अपनी पीड़ा बताएगा। दरअसल बिहार के रमन प्रसाद चौरसिया ने शहर के खानपुर चौराहे पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में बिहार में जन वितरण प्रणाली में धांधली चल रही है। रमन ने कहा कि केंद्र सरकार एक यूनिट पर 5 किलो राशन मुहैया कराती है, मगर वहां के लोग 4 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उन्हें राशन उपलब्ध कराते हैं और उसकी धनराशि 4 रुपए प्रति किलोग्राम वसूलते हैं। उसने आरोप लगाया है कि उसने इसकी शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री से भी की थी, मगर आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यही नहीं, रमन प्रसाद ने बताया कि वो कोरोना काल में भी साइकिल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गया था, लेकिन कोरोना के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन उसने एक बार फिर 21 अप्रैल से अपनी यात्रा की शुरुआत की है, जो इस बार वो राष्ट्रपति से मिलकर अपनी पीड़ा बताएगा और बिहार से भ्रष्टाचार को मुक्त कराए जाने का प्रयास करेगा। तो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक युवक साइकिल से सफर पर निकला है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उनका ये साइकिल से सफर खत्म होगा, लेकिन क्या सफर के बाद बिहार में जो भ्रष्टाचार की शिकायत वो कर रहे हैं वो खत्म हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है और उम्मीद करेंगे कि जो शिकायतें लेकर के वो पहुंच रहे हैं, अगर उनका प्रशासनिक स्तर पर ही समाधान हो जाता, बिहार सरकार उनका समाधान कर देती, तो कहीं ना कहीं इस युवक को साइकिल से यात्रा नहीं करनी पड़ती। देखना दिलचस्प होगा कि मामले को लेकर के क्या नीतीश सरकार की ओर से किसी तरह की जांच बिठाई जाती है, या फिर जो पीडीएस में ये घोटाले की बात कर रहे हैं, गड़बड़झाले की बात कर रहे हैं, क्या उन शिकायतों को लेकर के प्रशासन स्तर पर किसी तरह की जांच होती है या फिर नहीं? क्योंकि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो बेहद ही गंभीर आरोप हैं। जो राशन गरीबों को मिलना था, उस राशन पर जो प्रशासनिक अमला है वो समीक्षा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो विक्रेता हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी गरीबों तक राशन पहुंचाने की सबसे निचले स्तर पर दी गई है, वो अपनी जेब भरते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। 2020 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, जो कि जनप्रतिनिधि से, अपने पंचायत का जनप्रतिनिधि से लेकर के सदर ब्लॉक का बीडीओ, एमओ और डिस्ट्रिक्ट में जाइए एसडीओ साहब और डीएम साहब को आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद में 3 लेटर मैं नीतीश कुमार को दिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिए। उसके बावजूद भी नहीं कोई सुनवाई हुआ, तो मैं नीतीश कुमार के पास खुद जा करके नीतीश कुमार से अपने स्पष्ट रूप से 2 बात रखें। कन्नौज में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल दबंगों ने एक परिवार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद अब पीड़ित थाने में न्याय की गुहार लगा रहा है। खबर कन्नौज के तिरवा से सामने आई है। यहां दबंग लोग एक परिवार की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। दरअसल घटना तिरवा कोतवाली के शोपुर गांव की है। यहां गंधर्व पुत्र रामेश्वर दयाल ने बताया कि हमारे गांव के अरविंद पुत्र राम किशुन ने हमारी जगह में
वे भैंस बांधते थे। वहां पर एक मोरम डालने की बात कहकर समर लगवाने तक मोहलत मांगी, लेकिन समर लग जाने के बाद मैंने गिट्टी मोरम हटाने को कहा कि ये जगह खाली कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया और अपना कब्जा जताने लगे। इसी को लेकर लड़ाई करने को तैयार हो गए। इसके साथ ही उन्होंने हमारे घर के ऊपर ईंट पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने समझाया भी, लेकिन वो दबंग प्रवृत्ति का होते हुए हमें बार बार मारने की धमकी देते रहे, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने तिरवा थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। त्योहार के दौरान किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बलरामपुर के क्षेत्राधिकारी ने आगामी त्योहारों को लेकर थाना ललिया क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा बाजार में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने कस्बे के चौराहों, मार्केट और भीड़भाड़ वाली जगहों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की। इसके साथ ही बड़े मिठाई की दुकानों, आभूषण व्यवसायियों से अपने दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई। तो वहीं सड़कों के किनारे अवैध रूप से पटरियों पर अतिक्रमण किए हुए दुकानों को भी हटवाया गया। इसके साथ ही भविष्य में अतिक्रमण करने पर आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर उन्नाव से है और यह खबर आपको हैरान कर देगी। दरअसल जिस पुलिसकर्मी पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, अगर वो पुलिसकर्मी वर्दी के नशे में चूर हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठेगा कि आखिर जब दारोगा दबंगई पर उतर आएंगे तो फिर लोगों को न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आएंगे तो फिर पुलिस का, माफ कीजिएगा, जो जनता है उसका पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर भरोसा कैसे बनेगा। तो उन्नाव के थाना फतेहपुर चौरासी से यह खबर सामने आ रही है। यहां थाना फतेहपुर चौरासी में तैनात दारोगा आजाद यादव वर्दी के नशे में चूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां एक फरियादी जब पुलिस दारोगा के पास अपनी फरियाद लेकर आया तो दारोगा ने फरियादी से गाली गलौज की और उसको वहां से भगा दिया, जिसका वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें दारोगा साफ साफ फरियादी से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद लोग दारोगा के बारे में कई तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जो खबर है वो अपने आप में कई सवाल भी उठा रही है कि अगर फरियादी अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास नहीं जाएंगे, थाने में नहीं जाएंगे, तो फिर आखिर कहां जाएंगे। खबर कन्नौज से है, जहां जिला जेल में एक कैदी ने सुसाइड कर लिया। कैदी के सुसाइड की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, इलाके में सनसनी फैल गई है। तो कन्नौज जिला कारागार में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसके बाद पुलिस ने बताया कि मृतक युवक अपहरण कर बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद था, जिसने जेल के पानी निकलने वाले पाइप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। औरैया में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो औरैया की विधुना कोतवाली पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। यहां दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल इटावा के भरथाना निवासी विधुना कोतवाली में ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, जिनको कुछ दबंग लोगों ने बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने विधुना कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
आपका पिताजी का नाम? सुशील कुमार। कहाँ के निवासी हो? बर्तना। थाना? थाना बर्तना। यहाँ विधूना क्या कर रहे हैं? ट्रेवल्स का काम होते जगदम्बा ऑफिस में। अच्छा, क्या मामला हुआ आज? मामला यहाँ बाहर खड़े थे हम, वो दो लड़के आए पीछे थे, सानू और विजय सिंह, मसुआ रहने वाले हैं। मैं अपनी सवारी बातचीत करता, समय कितना, क्या बजे गाड़ी आएगी, बातचीत कर रहा है, पीछे आएगी, हम ताबड़ मारते, अब पता चला तुमने वो भाग गए तुरंत। अच्छा, इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ, तुरंत दिए, मैं पुलिस लिख के दिया है आपको। अच्छा, थाने में। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।